सिर सिद्धान। ओम नमो आयर्यान। ओम नमो विझायन। नमो लोए सब साहुन। ऐसो पंच नमोकारो। ऐसो पंच नमोकारो। सवे पाव पनासनो। मंगलानंच सवे से पड़महावै मंगला। मंगलानंच सवे से पड़महावै मंगला। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गई हूँ मगर जानती हूँ। मैं आ तो गई हूँ मगर जानती हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। ये माना के दाता हो तुम कुल जहाँ के। मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। ये माना के दाता हो तुम कुल जहाँ के। मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। अहिंसा के पुजारी, करुणा और मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरु जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। आज पर्युषण महापर्व का चतुर्थ दिवस, चौथा दिन, हमें प्रेरणा दे रहा है कि अपने चारों प्रकार के कषायों से मुक्त हो जाओ। सुना था आपने कि 4 कषाय हमारे क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो चारों चौकड़ियाँ हैं, जो अगर हमारे जीवन में ये बनाई रहेंगी तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्रोध, छोटी छोटी बातों से जीवन में क्रोध आ जाता है, जो हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारे विपरीत बात होती है तो हमें क्रोध आता है। मान हमें
जब भी किसी चीज़ का हुआ कि मान आ गया कि मेरे पास सब कुछ है, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, माया, छल, कपट, ये सब चीज़ों से, माया से हम घिरे रहते हैं। लोभ, हर चीज़ का लोभ है जीवन में। लोभ और लालच, हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का लोभ लालच मन में बना रहता है, क्योंकि तमाएं तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर मन से तमा ख़त्म हो जाए, लोभ ख़त्म हो जाए, तो परिग्रह रहेगा ही नहीं। और जब परिग्रह नहीं रहेगा तो जीवन में बहुत आसानी हो जाएगी। ये क्रोध, मान, माया, लोभ हमारे जीवन में ऐसे आकर बने हुए हैं, हम इनसे अपने आप को बचा नहीं पा रहे। अगर इनसे अपने आप को बचा लिया तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। 4 प्रकार के जो हमारे तप हैं, जो ध्यान है, इन शुक्ल ध्यानों में अगर हम आ जाएं तो हमारा जीवन एकदम आगे बढ़ेगा। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, इसमें अपने आप को अगर आगे बढ़ा लें, ज्ञान में, दर्शन में, चरित्र में, तप में, तो जीवन एकदम अच्छा और सारी लेशाओं से मुक्त होने वाला होगा। तो इससे हमें मुक्त कौन कराएगा? हमारा ये शास्त्र, हमारे ये पर्युषण पर्व, महापर्व के जो 8 दिन हमें मिले हैं, तप, जप, साधना, स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिक्रमण, इन सब के लिए, इससे हमारी आत्मा पाप कर्मों से मुक्त होकर पुण्य कर्म का उपार्जन करने वाली बनेगी। तो इससे हमें पाप कर्म से बचना है। जिस प्रकार मोती को सबसे पहला स्पर्श किसका होता है? जब मोती सीप के अंदर आता है तो सीप को सबसे पहला मोती का स्पर्श होता है। फूल की खुशबू सबसे पहले कौन लेता है? किसको मिलती है? जो उस फूल को हाथ में लेता है, उसी को सबसे पहले उसका स्पर्श होता है, उसी को उसकी सुगंध मिलती है, उसका लाभ वही उठा पाता है। चंदन का, जो इतना खुशबूदार चंदन है, उसका लाभ कौन उठा पाता है? जो उसे धारण करता है, जो उसे हाथ में लेता है, तो उसकी खुशबू का आनंद वही ले सकता है कि चंदन कैसा है। इसी प्रकार से जो हमारे जीवन में सुख का आनंद कैसे आ सकता है? ये आगम, ये भगवान की वाणी जो हमें क्या करा रही है? हमारी आत्मा में प्रभु का दर्शन करा रही है। हमारे अंदर, हमारे भीतर उनको हमारे सामने रख के हमें हमारे जीवन में उनका दर्शन कराने वाली ये आगम वाचना, वो हमें सुख का अनुभव कराने वाली। तो ये जो आनंद, जो सुख आगम सुनाने वाले को होता है, जो उसका आनंद पढ़ने वाले को होता है, सुनने वाले को होता है, ऐसा आनंद किसी को नहीं हो सकता। कहते हैं स्वर्ग का सुख भी, स्वर्ग का जो सुख है वहाँ हर पल सुख ही सुख है, सुख का ही आनंद है, लेकिन वो स्वर्ग का सुख भी कम पड़ जाता है जो आनंद में अगर वो रस लेके पढ़ने लग जाए, प्रभु के गुणों का गान करने लग जाए, तो फिर इस आगम का सुख बहुत ही आनंददायी हो सकता है। ये हमें सिद्ध बुद्ध मुक्त करने वाला ये शास्त्र ही है जो हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा देगा। तो हमें इसको भावों के साथ सुनना है, चाहे हमें संस्कृत के
ये प्राकृत के अक्षर हमें समझ नहीं आते, लेकिन इन शब्दों को भी अगर हम सुनते हैं, सिर्फ श्रद्धा भाव से आंखें बंद करके इन शब्दों को भी ग्रहण कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पाप कर्म को तोड़ने वाले बन जाते हैं। बस प्रभु की भक्ति में रमण करें, उन्हीं के शब्दों पर ध्यान दें, उन्हीं का ध्यान करें और इन शब्दों को ग्रहण करते जाएं। तो आगम की वाचना अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रभु के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और आचार्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आचार्य भद्रबाहु स्वामी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। उनकी आज्ञा लेकर आगे शास्त्र का अध्ययन शुरू करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि देवानंदा ब्राह्मणी के जो जीव उनके गर्भ में आया हुआ था उसका क्या हो गया, उसका सरहन हो गया, मतलब उसको चुरा लिया गया। किसने चुराया उसको? हिरण्यगमेशी देव ने। हिरण्यगमेशी देव ने उनके गर्भ का हरण करके त्रिशला माता के गर्भ में वो जीव को रख दिया। अब त्रिशला माता को, क्योंकि उनके स्वप्न तो चले गए, उनको ऐसा लगा जैसे मेरे स्वप्नों को किसी ने चोरी कर लिया और त्रिशला ही मेरे स्वप्नों को चुरा कर ले जा रही है। इधर त्रिशला रानी ने 14 स्वप्न देखे और देख के ही वो उठकर बैठ गए। तन जहाँ गए वसह सिंह है अभी से दाम सिंह दिनयरंग झैनंग कुंभंग पौमसर सागरंग विमान भवन रेणुचय सिंह च तेनंग सा तिसिली खतियानी तप्पड़ मयाए तहोए चौदंस मुसिए गलिए विपुल जल हर हार निकर खीर सागर संसेग किरण दग रैन महासेल पंडुर तरंग समा गए महुए यर सुगंध दान बासिये कबोल मूलंग देव राय कुंजर वर मुप मानंग बिच्छई जलन घन विपुल जलहर गज्य गंभीर चारु घोषंग इम्भंग शोभंग सवल लखन कया व्यंग बरोरुंग। त्रिशला रानी ने 14 स्वप्न देखे। सबसे पहले उन्होंने स्वप्न में देखा हाथी को। हाथी को देखा, इतना सुंदर हाथी, बड़े बड़े दांतों वाला, ऐसा स्वप्न देखा त्रिशला रानी ने। और हाथी को देखा ऊंचे दांतों वाला, बड़े बड़े, ऐसा लग रहा है जिसे पर्वत से भी बहुत ऊंचा है वो हाथी। ऐरावत हाथी के समान हाथी को उन्होंने स्वप्न में देखा, जो क्या कह रहा है? शुद्ध विचार, शुद्ध आचार, शुद्ध शक्ति से विश्व को धैर्य का वरदान प्रदान करने, वैशेषिक गंध हस्ती का गुण लेकर मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूं मां। दूसरा स्वप्न मां ने देखा, तो पुन्नो धवल कमल पत पय रोई गैरु भंग पासा मधुर औवसा हारें सब्बो चेव दिए यंतंग ऐ शिष्य भर पिल्लना विसंतंग कंतें तो सोहतंग चारुक कुए तनु शुद्धंग सुकु माल लोम नित्य छबिंग थिर सुबुद्ध मल्लो वच्छी अठंग सुवित भट्ट सुंदर अग्गंग पिछई घन वलठ उकिठ सिठ तुपग तिखी सिगंग दत्तंग शिवंग समान भोवत्तंग सुद दत्तंग वसहंग अभिय गुण मंगल मुहंग। दूसरा स्वप्न रानी ने देखा बैल का, कि श्वेत कमल के समान उज्जवल, देदीप्यमान, हष्ट पुष्ट, एकदम सुंदर मनोरम, बड़े बड़े सींगों वाला, और एकदम इतना सुंदर दिख रहा था कि मानो सारे गुण, सारे लक्षण उस बैल के अंदर दिखाई दे रहे हों। तो वो क्या कहता है? समस्त विश्व का कल्याण करने, आनंद मुख मांगल में प्रदान करने, तेज पुंज रूप लेकर मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूं मां। अब त्रिशला रानी ने तीसरा स्वप्न देखा, आकाश से उतरते हुए
अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक शेर देखा, एक सिंह, जो मोतियों के हार के समान, क्षीर सागर चंद्रमा के किरणों जैसा उज्जवल, जल के बिंदु की भांति सफेद, पर्वत के जैसा एकदम बहुत ऊंचा लंबा, एकदम सुंदर रमणीय, इतने अच्छे सुंदर हष्ट पुष्ट पंजों वाला ऐसा सुंदर हाथी को देखा, जो क्या कह रहा है, पराक्रम शून्य, विश्व को सामर्थ्य प्रदान करने, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण छलांग लगाता हुआ सिंह के रूप में वैश्विक पराक्रम का प्रतीक बनकर मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूं मां। चौथे स्वप्न में माता ने क्या देखा कि एक पूर्णिमा के चंद्र के समान मुख वाली त्रिशला देवी, 15 मुख के कमल में निवास करने वाली, हेमवंत पर्वत के शिखर पर और सुंदर एकदम दिखने वाली भगवती लक्ष्मी को देखा, जो कह रही है, आत्मीय ऐश्वर्य की अनुभूति कराने, आत्म दरिद्रता से मुक्ति दिलाने भगवती का रूप लेकर मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूं मां। तो इस तरह से मां ने 4 स्वप्न देखे और 5वें स्वप्न में मां ने क्या देखा, तौ पुनर्सरस कुसुम मंदार मज्जिन भूयंग चंपाग सोग पुनान नाग पियुग शिशिर भोग मलिया जाय जुहिंग कोल काज केरिटंग पत्त दमयन मालिय ब्यूल तिलिय बासी तीय पौ मुल पाड़ल कंदाल मुत सहकारं सुरभिगंधि अनुवम मनोहरेण गंधेन 10 दिशाओं विवायंतं सवयु असुर भी सुकुमल धवल विल संत कंत बहुवन्य भक्ति चित्तं छपय महुयरी भमर गणस गुम ग्रुमायंत नीलिंत गुंजम देश भागं दामं पिच्छई नह गण तलाओ ओवयंतं। 5वें स्वप्न में माता ने क्या देखा कि आकाश से उभरती हुई फूलों की माला, बहुत सुंदर, एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे कि एक एक फूल को बहुत सुंदर ढंग से पिरोया गया है। इसी तरह से 10 दिशाओं से वो माला महकती हुई ऐसे आ रही है। तो वो क्या कहती है, समस्त दुखों का अंत करने, जीवन को रमणीय बनाने, विश्व को सुगंधित करता हुआ मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूं मां। 5वें स्वप्न में मां ने इतनी सुंदर फूलों की माला को देखा। छठे स्वप्न में त्रिशला रानी ने चंद्रमा को देखा, इतना उज्जवल श्वेत चांदी के जैसा चमकता हुआ, शुभ हृदय नेत्रों से युक्त, ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ बोलना चाह रहा हो और उसकी कलाएं ऐसे एकदम पूर्णिमा की भांति खिली हुई बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। तो क्या कहता, विषय कषाय के ताप से संतत्व वैशिष्ट मन को शीतल अमृत से अमृत मानस प्रदान करता हुआ सौम्य राशि बनकर जीऊंगा, ऐसा मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूं मां। तौ पुन्नो तम पलंड परिपुंड चेव तैसा पजल अंतरूवं रता सोग पला पगास किंचुए सुय महु गुंजित दराय सरिसं कमल वनान करणं अकणं जोइस अवरतल पैवं हिम पंडल गल गहनं गह गणोरु यान अंगं रति विगानासं उदैथ मनेसु महुतं सुह दंसनं दुनिरी कगरुवं री मुद्दतं दुपहयार मप मद्दनं सिय वेग महनं पिच्छई मेरु गिरीसीय परिपयटं विशालं सुरं रस्सी सहस पयलिय दित्त सोहं। 7वें स्वप्न में मां ने सूर्य को देखा, जो ऐसा लग रहा है कि सारी जगह से उस सूर्य ने अंधकार मिटा दिया, सारे अंधकार के आवरण को दूर करके पूरी सृष्टि में उजाला ही उजाला कर दिया। इतना सुंदर एकदम तेज पुंज कांति से चमकता हुआ ऐसा सूर्य को मां ने देखा
ऐसा लग रहा है जैसे मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करता हुआ, आसपास से भ्रमण करता हुआ, हजारों किरणों से तेजस्वी कांति वाला वो सूर्य को माँ ने देखा। वो कहता है, मिटाऊंगा विश्व का अंधियारा, फैलाऊंगा हर कोने में उजियाला, बनकर दिवाकर विश्व प्रतापी, मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूँ माँ। 8वें स्वपन में माता ने एक ध्वजा देखी जो बहुत ही उज्जवल, एकदम स्वर्ण के जैसी दिख रही थी, इतनी शोभायमान हो रही थी। ऐसी ध्वजा को माँ ने देखा जो क्या कहती है कि मैं त्रिशला रानी के मतलब दुनिया के सारे दुख को मिटाकर एकदम ध्वजा ऐसी फहरा दूंगा इस दुनिया में, सुंदर दिखने वाली ध्वजा जो कह रही है, कर्तव्य में शिखरों को छूती हुई मेरी जीवन पताका, सृष्टि के अंधियारे में कीर्ति ध्वजा बनकर लहराने मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूँ माँ। ऐसी गगनचुंबी ध्वजा को माँ ने 8वें स्वपन में देखा। फिर माता ने 9वां स्वपन देखा। तो पुण्य जच कंचन जल जल रूपं निवल जल पुण्यम उत्तमं दीप्यमान सोहं कमल कलाव परियायमानं परि पुण्य सब मंगलं भे समागमं पवर रेण परायंत कमल लिठियं नयन भूषण करं पभा समानं सबो चेव दीप्यन्तं सोमल छिन्न भेलनं सबं पाव परिवज्यं शुभं सा भासुरं श्रीवरं सबो वै सुर भी कुसुम आसत मल दामं पिछई सा रयन पुण्य कल संग। 9वें स्वपन में माँ ने देखा कि बहुत ही सुंदर स्वर्ण कलश जो सारे रत्नों से भरा हुआ, सब प्रकार के रत्नों से मंगलकारी, वो क्या कह रहा है, आक्रांत मंच को अभय दान देने, विश्व में समृद्धि फैलाने, अमंगल को दूर करता हुआ मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूँ माँ। तो इस तरह से सारे विश्व में मंगल को फैलाने के लिए वो स्वर्ण कीर्ति से भरा हुआ कलश कह रहा है। 10वें स्वपन में माँ ने सरोवर को देखा जो ऐसा सरोवर, ऐसा लग रहा है उस सरोवर में जैसे ही किरणें पड़ रही हैं, वो पलटकर वो किरणें इतनी उजागर लग रही हैं जैसे कोई हीरे मोती उस में से उदित होकर दिख रहे हों। ऐसा सुंदर सरोवर जो क्या कह रहा है, जैसे पद्म सरोवर में सहस्त्र दल कमल, उसी सदृश होगा मेरा जीवन, हर कृत्य हर पल पुष्प सम खिलने में तेरे गर्भ में आ रहा हूँ माँ। तो ऐसे कमल नीनी पत्तों से जड़े हुए कमल के सरोवर को माँ ने देखा जो हृदय को प्रभावित करने वाला। 11वें स्वपन में माता ने देखा कि क्षीर सागर को जो ऐसा चंद्रमा के समान सौम्य और समुद्र को के समान एकदम उज्जवल चंचल लहरें उसमें लहरा रही हैं, ऐसा क्षीर सागर। तो उस सागर का सहारा लेते हुए वो क्या कह रहा है, ना उठेगी संशय अविश्वास की तरंगे श्रद्धा और समर्पण की, बहेंगी लहरें सार मुक्त स्निग्धता लेकर मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूँ माँ। 12वें स्वपन में माँ ने देखा श्वेत एक विमान को, एकदम श्वेत उज्जवल सुंदर श्वेत कांति से परिपूर्ण, सब गुणों से भरा हुआ एक ऐसा त्रिशला रानी ने ऐसा स्वपन में विमान देखा मानो कि 1008 लक्षणों से वो युक्त हो, जिसे आंखें भी देखकर चौंधिया जाए। ऐसा दीपक के समान सुंदर कांति वाला विमान को माँ ने देखा जो कह रहा है, खुले आकाश में करूँगा विहरण, पार्थिवता से मुक्त होगा जीवन, ऐसी दिव्यता को लेकर मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूँ माँ। 13वें स्वपन में माँ ने देखा दिव्य रत्नों की राशि
जो एक एक रतन ऐसे जड़े मड़े हीरा, पन्ना, मानक, मोती, नील हर प्रकार के रतन उस रत्नों की राशि में जड़े हुए ऐसा सुंदर कलश, सुंदर जो गगन में सुशोभित हो रहा है, ऐसा मेरू पर्वत के समान बहुत ऊंचा एकदम बड़ा भरा हुआ रत्नों का वो पुंज देखा माँ ने। जो क्या कह रहा है, रतन स्वरूप निज आत्म गुणों को श्रेष्ठता की शिखर पर पहुंचाकर आत्म साक्षात्कार करने एवं कराने मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूँ माँ। सिंह चसा ब्यूलज पिंगल महुघ परी सिच मान निध धूम धग धगाई जनतं जालु जल जाभि रामं तर जम जोग जुत्ते हैं जाल पय रेहि अनुपन्न मिव अनुपई इनंग पिछई जालु जलन ग अवरंग व कथई पयतं आई गवेच चल चल सिंह। 14वें स्वपन में माता रानी ने क्या देखा? निर्धूम अग्नि का स्वपन। निर्धूम अग्नि यानी कि धुएं से रहित अग्नि, जिस अग्नि में धुआं नहीं, एकदम धधकती हुई, एकदम तेज ऊंची उठती हुई उसकी लहरें, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाह रही हो। इतनी धधकती हुई अग्नि इतनी सुंदर प्रतीत हो रही थी, जो कह रही है जहां धुआं वहां आग। इस लोक धारणा से मुक्त, बिन तेल बिन बाती बिन आलंबन, आत्म ज्योति का स्वरूप लेकर मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूँ माँ। तो ऐसे माता रानी ने 14 शुभ स्वप्न देखे। इमे या रीसे सुबे सोमे पियंग दंसने सुरुबे सुविने दठुने द समय मज्जे पड़ी बुद्धा अरबिंद लोयन हरि सपुल अंगी ए 14 सुविने सव्वा पासई तिथेर माया जंग रैनी वक मई कुछिंसी महायसो अरहा। ऐसे शुभ मंगलकारी कीर्तिकारी स्वप्नों को माँ ने देखा और देखकर एकदम निंद्रा से उठी, जागृत होकर बैठ गई और एकदम हर्ष के कारण उसका एक एक अंग एकदम पुलकित हो गया, प्रसन्नचित हो गया कि मैंने इतने सुंदर स्वप्नों को देखा। और तब तेनंग सा तिसला खंती यानी ईमे एया रुभे उराले 14 महा सुवीने पासिता नंग पड़ी बुद्धा समानी हत टुथ जाव है हिया धारा कयं बल पुफ गंग विप समूह सिए सैरो मुकुवा सुमिन गहे करे करेता सैनी जाओ अबुठेता पाए पीड़ाओ पचो रोईता अतुरिय मच्छ बल मसंग भंताए अभिलियम बिसाए राय हंस सरी सिए गई जेनेव सै निज जेनेव सिद्धिते खत्तिय तेने बुवा गच्छिता सिद्धतं खंतियं ताहिं इठाहिं कन ताहिं पियानहिं मनु नाहिं मनोरमाहिं उरालाहिं कल्लाहिं शिवाहिं धन्नाहिं मंगलाहिं शशि सियराहिं सिय यज्ञ मज्झी माहिं हिय पल्लाई जाहिं मियु महुर मंजुलाहिं गिराहिं सवल मनाहिं सवल मानिनी पड़ी बोहिता। त्रिशला देवी ने उन स्वप्नों को देखा, देखकर उठकर बैठ गईं और उनको एक एक कर अपने अंदर याद करने लगी। जो मैंने स्वप्न देखे उनको अंदर ही अंदर चितारने लगी और खुश होती जा रही हैं। खुश होके जहाँ राजा थे वहाँ आई और राजा को जगाया और कहने लगी कि मैंने ऐसे ऐसे स्वप्नों को देखा है। तब त्रिशला रानी ने क्या कहा? कहे त्रिशला रानी सुन लो सनम, कहे त्रिशला रानी सुन लो सनम, आज रात देखे मैंने 14 स्वप्न, कहे त्रिशला रानी सुन लो सनम। त्रिशला रानी ने अपने पति देव को बहुत ही सुंदर
आलाप से जगाया और अपने एक एक करके अपने स्वप्नों को सुनाया। तेनंग सा तिस्ना खंती यानी सिद्धे तनंग रणा अबुनि नाया समानी नाना मणि कर्ण गयन भत्ति वितंसी भद्दा सनंसी नियसाई ने सहिता आसत्था विसत्था सुहासवाना वर गया सिद्धतंग खंत्यंग तहिंग इट्ठाहिंग जाव सल व मानी एवं 82। राजा को जगाने के बाद उनकी आज्ञा लेकर त्रिशला रानी ने उनके सिंहासन पर बैठी और राजा को कहने लगी कि आज मैंने अनिद्रित अवस्था में, मतलब थोड़ी जाग रही थी थोड़ी सो रही थी, ऐसी अवस्था में मैंने 14 स्वप्नों को देखा। वो बहुत ही सुंदर स्वप्न थे, तो उनका क्या फल होगा आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ। तब त्रिशला रानी ने, राजा सिद्धार्थ ने कहा, हाँ त्रिशला रानी सुनाओ तुम्हारे क्या क्या स्वप्न हैं। वो त्रिशला रानी के मुख से उन्होंने सारे स्वप्नों को सुना और सुनकर एकदम खुश हो गए और कहने लगे कि त्रिशला रानी तुमने बहुत ही सुंदर, मंगलकारी, उपद्रवहारी, अर्थावलाकारी, आरोग्य, संतोष एवं दीर्घायु को प्रदान करने ऐसे ऐसे सुंदर स्वप्न तुमने देखे हैं, जो तुम ऐसे पुत्र को प्राप्त करोगी जो समृद्धिशाली होगा, जो राज्य को प्राप्त करने वाला होगा, कुल को दिपाने वाला होगा, पर्वतों के समान स्थिर होगा और सब चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलेगी, सूर्य के समान उसका कुल प्रकाशवान होगा, वंश उसका इतना सुंदर, मतलब इतना सुंदर तुमने स्वप्न देखा है, उस ऐसे सुंदर पुत्र को तुम जन्म देने वाली होगी। सेव्यनं दारे उकुमक बाल भावे विनाय परिणय मित्ते जुवन ग मनुपत्ते सूर्य वीरे वही कंते विच्छिन्न ब्यूले वन बहाने रज वही राया भविष्यई। वह बालक बहुत ही शूरवीर होगा। अब सिद्धार्थ राजा ने रानी को देखे हुए स्वप्नों की प्रशंसा की, उन्हें बताया कि तुम ऐसे ऐसे सुंदर पुत्र को जन्म दोगी। रानी ने सुना, एकदम हर्ष के मारे वह खुशी से फूली नहीं समारी और क्या कह रही है। फिर वहाँ से वो अपने शयनगार में आ जाती है, वहाँ पर आकर आराम करने लगती है और बार बार अपने स्वप्नों को चितारने लगती है, सोचने लगती है और धर्म ध्यान में वो लग जाती है। फिर उसी समय राजा, अगले दिन राजा किनको बुलाते हैं, स्वप्न पाठकों को बुलाते हैं और उनसे स्वप्नों के बारे में जानकारी चाहने के लिए। तेनंग ते कोडुबी पुरिसा से सिद्धे तेनंग रन्ना एवं बुत्ता समना हट तुठ जाव है हिया करल जाव कठुंग एवं समिति आनाए वियने वयनंग पड़ी सुनंती पड़ी सुनीता सिद्धथस खंती यस अंति याव पड़ी निखमंती पड़ी निखमिंता जेने बाहिरिया उवा ठान साला तेने उवा गच्छन्ति उवा गच्छिता खिपा में वो सभी शेषंग बाहरियंग उठा न सालंग गंधोदरिय सत्य सुय जाव सिंहासनं रया विंतिंग रया वित्ता जेने सिद्धते खंतिये तेने उवा गच्छन्ति उवा गच्छिता काय करियल परिगहियं दस नहं सिरे साविवतं मथय अंजलिं कट्टु सिद्धतस खंति यस तमा न तियं पंच मनंती। और जहाँ सभा मंडप था वहाँ पर वो स्वपन पाठक आए और बैठे और राजा की आज्ञा से वो स्वप्नों को एक एक सुनने लगे और राजा ने तो व्यायाम आदि किया, नहा धोकर अपने सभा मंडप में आया। आकर उन्होंने स्वप्न पाठक जो उनको बताने लगे वो सारा उन्होंने सुन लिया और स्वप्न पाठकों ने बताया कि ये स्वप्न बहुत ही मंगलकारी हैं, शुभकारी हैं, बहुत ही ऐसे पुत्र को जन्म देंगी माँ जो कि इस जगती का उद्धार करने वाला होगा। ऐसे शुभ स्वप्नों को माँ ने, त्रिशला रानी ने देखा है। तो ऐसे उन स्वप्नों को सुना उनके बारे में और उनको प्रीति दान दिया और उनको विदा किया।
एवं खलु देवानु पिया अज्य तिसला खंती आनी तसिंग तारी सगनसी जाव सुत जागरा ओहिर मानी इमे एया रुवे उराले 14 महासुनि में पासी तानंग पड़ी बुद्धिया तंग जहाँ गए वसह गहा तंग एंसी 14 महासुमि नानंग देवानु पिया उराला के मन्ने कलाने फल वित्ती विषय भवि सही। और फिर त्रिशला रानी उन स्वप्न को पाठकों को उनको तो विदा किया, इधर स्वप्नों के बारे में वो एक एक सोचने लगी और इतने मंगलकारी शुभकारी ऐसे ऐसे स्वप्न हैं। उन स्वप्नों का चिंतन करती हुई मन में विचार करती हुई हर्ष के साथ अपने समय को व्यतीत कर रही है। और उसके बाद उसी बीच में क्या होता है कि त्रिशला रानी को दोहद उत्पन्न होता है। दोहद, सारे अच्छे अच्छे दोहद उत्पन्न हुए। त्रिशला रानी के सारे दोहदों को राजा ने पूर्ण किया, क्योंकि जब भी गर्भ में कोई संतान आती है ना कुछ माँ को दोहद उत्पन्न होता है, तो वो उनको जैसा जैसा होता है तो वैसा वैसा उनका दोहद पूरा किया जाता है। उसके बाद त्रिशला रानी बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी कोख का पालन कर रही थी। इधर से एक दिन त्रिशला रानी सोई हुई थी। सोए सोए उनको एकदम दर्द हुआ बहुत तेज। तो जब उनको दर्द हुआ तो जो गर्भ में बच्चा था उसने सोचा कि मेरी माँ को मेरे गर्भ में आने से बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, मैं अपनी माँ को तकलीफ देने वाला नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, उस बच्चे ने अपने अंगों को सिकोड़ लिया। माँ के गर्भ में जो भगवान का जीव था उसने अपना हलन चलन बंद कर लिया, मतलब अपने अंगों को गोप लिया, मतलब एकदम ऐसे ही जैसे कि कोई हलचल नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने अपना हलन चलन बंद किया तो माँ तो एकदम परेशान हो गई बहुत। कोई भी साधारण माँ भी होगी, जो भी माँ है, अगर उनका जो गर्भ है एकदम हलन चलन बंद हो जाए, उनको पता लग जाए कि ऐसे कि गर्भ में कुछ जैसे है नहीं, मतलब कुछ हिल डुल नहीं रहा, कोई सांस नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, तो परेशानी होगी ना माँ को कि क्या हुआ मेरे गर्भ को। तो एकदम ऐसे ही त्रिशला माता बहुत परेशान हो गई कि मेरे गर्भ में कोई हलन चलन नहीं है, कि क्या हुआ, मेरा गर्भ ठीक है भी या नहीं। इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान कि आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई कि पता नहीं मेरे गर्भ को क्या हो गया, कि बच्चा जीवित है या नहीं है, क्या हो गया। अब जो भीतर बैठी जो आत्मा थी, जो चेतना थी, उनको क्या था, 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। मैंने बताया था कल कि जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा होती है उसको 3 ज्ञान गर्भ से ही होते हैं। तो उसी अवधि ज्ञान से प्रभु महावीर ने जान लिया कि मेरी माँ को मेरे ना हिलने डुलने से तकलीफ हो रही है। मेरी माँ इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि वो इतना क्रंदन करने लग गई। तो उन्होंने गर्भ में ही क्या एक प्रतिज्ञा कर ली। कैसी प्रतिज्ञा, कि मैं जब तक दीक्षा नहीं लूँगा, बाहर आने के बाद जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा दीक्षा लेती है ना, पर उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी जब तक मेरे माँ बाप जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अपने माता पिता को कष्ट नहीं दूंगा। मैंने आज देख लिया मेरी माँ को कितना कष्ट हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने मन में ये प्रतिज्ञा कर ली। तेनंग तिस लाए खतिया निये मैं यारूबे जाव संकपे समुप जिठा रहे में से गब्बे मंडे में से गब्बे तुए में से गब्बे गलिए में से गब्बे एस में गब्बे पुविंग एआई इनानिंग नो ने एआई ती कट्टू ओह यमन संकपा चित्ता सागो सागरंग सभी ठा कयर लहपहत
मोहि अठ छानो गया भीमु गया दिठिया झिया यही तम पिय सिद्धत राय वरण भवन उबरे मुई गंत तल तला नना दैज जन मुन जुनंग दीनंग विमनंग बेहरई। तो ऐसे ही ये सोचकर उन्होंने फिर से हलचल शुरू कर दी और फिर माँ फिर से शोक से बाहर आ गई और खुशी से झूमने लगी। तो और माँ को इतनी खुशी हुई, उन्होंने बहुत ही खुशियाँ मनाने लगे कि मेरा गर्भ एकदम ठीक है, मेरे गर्भ को कुछ भी नहीं हुआ। और फिर त्रिशला रानी ने वैसे ही सब कुछ किया, ऐसे ही अपना स्नान आदि करती हुई अपने गर्भ का बहुत ही उत्तम पूर्वक पालन करती रहीं। सुखपूर्वक अपने सारे दोहद जो भी हुए उनको पूरा किया और समय व्यतीत होने लगा। अब समय व्यतीत हो रहा है और प्रभु का जन्म होगा। ये आप कल सुनेंगे कि प्रभु का जन्म कैसे किस प्रकार से हमारे सूत्र के कल्प शास्त्र के अनुसार भगवान का जन्म मनाया जाता है, जो हम 5वें पर्युषण में मनाते हैं। अभी मैंने कल आपको भगवान के 27 भवों के बारे में बताया था, जिसमें से पहला भव मैंने कौन सा बताया था आपको? कौन सा बताया था? कल आपने कौन सा भव सुना था भगवान का? जो 27 भव जिसमें सम्यक्त उनको प्राप्त हुई थी। पहला भव जो सुनाया था मैंने, नैसार का भव, जो आपने सुना था कल, नैसार का भव। तो नैसार के भव में उन्होंने आयुष पूर्ण किया और वो देवलोक में गए। फिर देवलोक से वो आत्मा आई, तो वो कहाँ आई? वो आत्मा चलकर आई ऋषभदेव भगवान के यहाँ पर, उनके बेटे का बेटा बनकर, भरत चक्रवर्ती का पुत्र बनकर वो आत्मा ने जन्म लिया। नाम मिला मरीचि। क्या नाम मिला? मरीचि। उस आत्मा को कहाँ, वो सिर्फ एक छोटा सा कलाकार था, लेकिन उसने, नैसार ने भावों से जो आहार भराया, जो उसको सम्यक्त प्राप्त हुआ, उसके कारण उसको राजा के घर में जन्म मिला। राजा के घर में इतने उच्च कुल में जन्म मिला, वो तीर्थंकर का पोता कहलाया गया। तीर्थंकर का पोता बनकर जन्म लिया, चक्रवर्ती का बेटा बना, भरत चक्रवर्ती का। और ऐसे ही थोड़ा ऋषभदेव भगवान तो मरीचि के जन्म से पहले ही चले गए थे दीक्षा लेने के लिए, तीर्थंकर बन गए थे पहले ही, मतलब वो घर से चले गए थे, दीक्षा ले ली थी। मरीचि का अभी जन्म नहीं हुआ था, इसलिए मरीचि ने अपने दादा को कभी नहीं देखा। और इधर ऋषभदेव भगवान की माँ मरु देवी माता, वो बहुत समय व्यतीत हो गया अपने बेटे को याद कर रही हैं। याद करते हुए अपने पोते को कहती हैं, भरत को, कि बेटा तू अपने पिता को ढूंढ, तेरे पिता कहाँ पर हैं, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ, उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मेरा बेटा कहाँ पर है, ढूंढ, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। और एक दिन समाचार मिलता है भरत चक्रवर्ती को, 3 शुभ समाचार एक साथ मिलते हैं। क्या? उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न होता है। चक्र रत्न एक ऐसी चीज होती है जिसकी पूजा करने से चक्रवर्ती का और भी वो शौर्य बढ़ जाता है, वो चक्रवर्ती बन जाता है। तो ऐसा चक्र रत्न होता है जिसकी पूजा करनी होती है, और वो कुछ समय के लिए ही होता है। अगर उसकी पूजा समय पर नहीं की जाए तो वो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। और दूसरा संदेश मिला कि
भरत चक्रवर्ती की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तीसरा संदेश तुरंत उसी समय आता है कि विनीता नगरी में ऋषभदेव भगवान आदिनाथ भगवान का पदार्पण हुआ है, आदिनाथ भगवान पधारे हैं। जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने सुना कि आदिनाथ भगवान विनीता नगरी के बाहर उद्यान में आए हैं, एकदम अपने सिंहासन से खड़े हो गए। उधर से उनके जो सैनिक, दासियां और भी लोग थे, उन्होंने कहा महाराज पहले चक्र रत्न की पूजा कर लीजिए, नहीं तो चक्र रत्न लुप्त हो जाएगा। दासियां कहती पहले महाराज अपने पुत्र को तो देख लीजिए, उसका मुख तो देख लीजिए। इधर से माली कहता प्रभु पधारे हैं, प्रभु के दर्शन कर लीजिए। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा नहीं, चक्र रत्न लुप्त होता है तो हो जाए, ये सब तो संसार की चीजें हैं। पुत्र का मुख तो मैं बाद में भी देख लूंगा, पुत्र यहीं पर है, पहले मुझे प्रभु के दर्शन के लिए जाना है, पहले मुझे अपनी माँ को दर्शन कराने हैं, अपनी दादी को। तो उठे और अपनी दादी के पास आए और कहा हाथ जोड़ के कि माँ आपका बेटा आ गया है, चलो। उनको हाथी के ओदे पे बिठाया और साथ में लेकर चल पड़े। सारी जन समुदाय, सारी प्रजा, सारी जनता साथ में चल रही है। पहुंचे, समो शरण लगा हुआ है प्रभु का। प्रभु के समो शरण में पहुंचे। भरत चक्रवर्ती ने अपने सारे अलंकार उतारे और प्रभु को भावपूर्ण वंदन किया। माँ तो अभी हाथी पे के ओदे पे ही बैठी हुई, हाथी के ऊपर ही बैठी हुई है और बस एक पलक अपने पुत्र को निहारी जा रही है, निहारी जा रही है, देखती ही जा रही है, देखती ही जा रही है। ना उनके वैभव को देख रही है, ना उनके सिंहासन को देख रही है, ना उनकी ध्वजा को देख रही है, किसी भी चीज को नहीं देख रही, बस अपने बेटे के अंदर भगवान को देख रही है, बस उनके दर्शन करती जा रही है। माँ एक पलक देखती ही जा रही है, देखती ही जा रही है। और वहाँ कहते हैं देखते ही देखते माँ को वहीं बैठे बैठे क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। वो माँ भगवई माँ बन गई, भगवत्ता बन गई। मोक्ष का पहला दरवाजा खोलने वाली कौन है? मरु देवी माता। पहले मोक्ष में जाने वाली महिला है मरु देवी माता, उन्होंने ही मोक्ष का दरवाजा खोला। भगवान बाद में गए, तीर्थंकर बाद में गए, पहले मोक्ष में मरु देवी माता गई और वही सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई। इधर से जैसे ही उनको मोक्ष हुआ, निर्वाण हुआ, अहो दानंग की ध्वनि बजने लगी। केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। एकदम मरीचि ने देखा कि माँ तो, दादी माँ तो परदादी माँ थी, वो तो भगवान बन गई। इधर से मरीचि क्या देख रहा है? ऋषभदेव भगवान का क्या देख रहा है? वैभव। इतना समोशरण लगा हुआ है, ऐसा वैभव, ऐसा समोशरण, ऐसी वो सब कुछ सौंदर्य देखते ही देखता रह जाता है, देखता ही देखता रह जाता है और मन में बस क्या, उसको पाने की लटक लग जाती है कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा वैभव पाना है। क्या पाना है? ऐसा वैभव पाना है। मतलब ऐसा वैभव कब मिलेगा? जब तीर्थंकर बनेंगे, जब भगवान बनने की यात्रा शुरू होगी, तब ऐसा वैभव मिलेगा। तो लेकिन उसके मन में कि मुझे भी ऐसा वैभव पाना है, अब उसके मन के भाव शुरू हो गए। तो और इधर से क्या होता है, जो भरत चक्रवर्ती दर्शन करके वापस लौट जाते हैं और वो तो वापस लौट गए, लेकिन जो मरीचि था वो वहीं रह गया। वो वहीं रह गया। उसको क्या चाहिए था? उसको तो वो वैभव चाहिए था तीर्थंकर का। हाँ, वो वहीं रह गया। दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद
उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी आपके जैसा वैभव चाहिए। ये नहीं कहा कि मुझे भी आपके जैसा ज्ञान चाहिए, मुझे भी आपके जैसा आत्म कल्याण बनने वाला है चाहिए मैं भी, लेकिन नहीं कहते मुझे भी आपके जैसा वैभव चाहिए, मुझे भी ऐसा बनना है। तो प्रभु ने बताया कि इसके लिए तुम्हें दीक्षा लेनी पड़ेगी, संयम पालना पड़ेगा। तो उन्होंने दीक्षा ली, संयम पाला। उन्होंने कहा मुझे क्या क्या करना होगा। तो उन्होंने 20 प्रकार के कारण बताए कि तुम भावों के साथ प्रतिक्रमण करो। अगर तुम भावों के साथ प्रतिक्रमण करते हो तो तुम्हारे तीर्थंकर गोत्र का बंधन हो जाएगा। अगर प्रतिक्रमण भी नहीं कर सकते तो तप करो, एकदम उत्कृष्ट तप करो, बहुत लंबा तप, लेकिन तप में अहंकार नहीं होना चाहिए। तप सिर्फ कर्मों को खपाने के लिए होना चाहिए। तो ऐसा तप करो। पर सोचने लगा तप करना भी बहुत मुश्किल है, और एक रास्ता बताया कि तुम तीर्थंकर भक्ति करो। बहुत सारे कारण बताए, 20 कारण बताए तीर्थंकर पद को पाने के लिए। जब सुना मरीचि ने कि तीर्थंकर भक्ति करो तो उसके मन को जच गई वो बात कि तीर्थंकर भक्ति करके अगर तीर्थंकर बना जाता है तो मैं तीर्थंकर भक्ति ही करूँगा। अब वो तीर्थंकर भक्ति इतनी साधना से करता है, इतने भक्ति से करता है, आसक्ति में आकर नहीं, भक्ति में आकर भक्ति करता है। इतनी जबरदस्त भक्ति करता है, करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है भक्ति। और भक्ति करके जो भगवान ने कहा उसको परमात्मा का वचन मान के मन में धारण कर लेता है, वैसे ही महसूस करने लगता है। एक दिन प्रभु प्रवचन में फरमा रहे थे कि भूख प्यास लगे तो पानी भी नहीं पीना। रात्रि के समय में अगर तुम्हें कोई उपसर्ग तुम्हारे ऊपर आ जाता है भूख प्यास का, तो फिर तुमने उस समय भी मृत्यु को अपना लेना, लेकिन कभी भी पानी जल आदि को ग्रहण नहीं करना। अब बहुत कुछ सुना, वो तो उसके अंदर रचा, लेकिन जब ये बात उसके अंदर गई तो उसको तिलमिला गई कि भूख प्यास को सहन कैसे किया जाए। चलो भूख को एक बार सहन कर लिया जाए, लेकिन प्यास को कैसे सहन करा जाए। भगवान ने तो जैसे ही सिर्फ बोला था, अब उसको सपने आने लग गए। स्वप्न में देखने लग गया कि मैं रेगिस्तान में खड़ा हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं भागता जा रहा हूँ, पानी के पीछे भागता जा रहा हूँ, परंतु मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा। तड़फ रहा है मछली की तरह, तड़फ तड़फ कर बुरा हाल हो गया उसका कि मुझे प्यास से इतना बुरा हाल कि मुझे पानी भी नहीं मिल रहा, और मन विचलित हो गया। मन विचलित हो गया तो उस समय क्या सोचने लगा कि मैं ये जीवन को नहीं पाल सकता। उठा और प्रभु को कुछ नहीं बताया और चल पड़ा। अपना ये जो वेश, सोचा कि मैं अपना वेश तो यही रखूं, मतलब साधु जीवन में रहूं, पर साधु जीवन की चर्याओं को बदल दूं। मतलब मैं ये निर्ग्रंथ धर्म को, जैन धर्म को पालने वाला नहीं हो सकता, मैं रास्ता बदलना चाहता हूं। और वो रास्ता बदल के त्रिदंडी बन गया, सन्यासी बन गया, क्योंकि उसको विचलित हो गया कि मैं पानी के बिना नहीं जी पाऊंगा। अब वो त्रिदंडी बन गया, प्रभु का सानिध्य छोड़ दिया, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी प्रभु की। प्रभु के समोशरण से बाहर चला गया, लेकिन बाहर प्रभु के समोशरण के बाहर जाकर खड़ा हो गया, वहीं खड़ा रहता है और प्रभु भक्ति करता रहता है। जो भी उसके पास आता है उनको क्या कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु के पास ही है, वहीं धर्म है, वहीं सब कुछ है, वहीं जाओ। सबको भेजता है, प्रभु का शिष्य बनाता रहता है। एकदम एक ही लगन के साथ प्रभु भक्ति में लगा हुआ है। और इधर एक बार भरत दर्शन करने आए तो उनके मन में एक जिज्ञासा जगी। उन्होंने प्रभु से क्वेश्चन कर दिया कि प्रभु, आपकी ये समोशरण में बैठे हुए जो भी आपके शिष्य साधु साध्वी हैं, क्या उनमें से कोई तीर्थंकर बनने वाला है क्या? प्रभु ने फरमाया नहीं।
नहीं भरत, यहाँ इस सभा के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो तीर्थंकर बनेगा, लेकिन हाँ इस सभा के जो बाहर समोशरण के बाहर जो बैठा हुआ है तुम्हारा बेटा मरीचि, वो आने वाली 24वीं का अंतिम तीर्थंकर बनेगा। वो अंतिम तीर्थंकर बनने वाला होगा और वो तीनों पदवियों को प्राप्त भी करेगा। वो वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा और तीर्थंकर भी बनेगा, तीनों पदों को प्राप्त करेगा। जैसे ही, और ये कौन सुन रहा है ये बात? उधर बाहर खड़ा हुआ मरीचि सुन रहा है। वो सोच रहा है ये मेरा सवाल था, मुझे पूछना था कि तीर्थंकर कौन बनेगा। प्रभु ने मेरा नाम लिया, एकदम खुशी से उछल पड़ा कि मैंने प्रभु को छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। प्रभु तो मेरे को ध्यान में रखते रहे, प्रभु ने मेरा बेड़ा पार कर दिया, प्रभु ने मेरा नाम लिया। और उधर सारी सभा जो बैठी थी अवाक रह गई। अरे जिसने चोला छोड़ दिया, जो त्रिदंडी बन गया, वो तीर्थंकर बनेगा। भरत, उन्होंने तो पूछना ही छोड़ दिया था अपने बेटे को कि इसने प्रभु को छोड़ दिया, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये आने वाली 24वीं का तीर्थंकर बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, वासुदेव बनेगा, तो उन्होंने एकदम भावों से जब वो आए बाहर तो वंदन किया उनको। उन्होंने उस आत्मा को वंदन किया कि वो आने वाली 24वीं का तीर्थंकर होगा। इस वाले को वंदन नहीं किया, लेकिन वो तो अहंकार में चढ़ गया कि जो मेरा पिता मुझे पूछता भी नहीं था और मुझे वंदन कर रहा है, अब इसको झुकना ही पड़ा मेरे पिता को। तो कहते हैं उस अहंकार के कारण उन्होंने अपने नीच कुल का बंद कर लिया, यानी कि छोटा। जब अहंकार में इंसान आता है तो वो छोटी पदवी को धारण करने वाला हो जाता है, और इसी के कारण उनका एक बंधन बन गया कि उन्होंने जब भी जन्म लिया उस आत्मा ने वो छोटा बना, मतलब घर का बड़ा बेटा बन के जन्म नहीं लिया। अब समय व्यतीत होने लगा। एक बार मरीचि बहुत बीमार पड़ गया, उसको तकलीफ हो गई, तो उसने सोचा कि मेरे पास मेरा ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। अरे मेरा ध्यान रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, मैं सबको प्रभु के पास भेज देता हूँ, कोई एक आधा भी तो शिष्य मेरा होना चाहिए जो मुझे भी तो ध्यान रखे। उसको शरीर का उतनी तकलीफ नहीं थी जितनी मन की तकलीफ थी कि मेरे पास मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। अब उसने क्या किया, एक राजा का बेटा आया और उसका नाम कपिल, वो आया इसके मरीचि के पास, ने कहा मुझे बनना है साधु, मुझे ये जीवन चाहिए। तो उसने, मरीचि ने फिर भी प्रभु का ही रास्ता बताया, भेज दिया। परंतु जब वो कपिल कैसा था, वो सोचता था कि मुझे तो वो ऐसा व्यक्ति था, वो सोचता था सिर्फ मेरा ही नाम हो, मेरे अलावा और किसी को ना पूछा जाए, मेरे आगे कोई और ना हो। जब वो प्रभु के पास गया तो देखा वहाँ तो बहुत सारे साधु साध्वी हैं, बहुत लोग हैं, अरे उनके बीच में मेरा क्या कोई पूछेगा मुझे, तो यहाँ तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, अरे मेरे को तो वापस उन्हीं के पास जाना है। वापस मरीचि के पास आया और कहने लगा कि वहाँ तो बहुत सारे साधु साध्वी हैं, मुझे तो तुम्हारे पास ही बनना है। तो कहते नहीं, वहाँ पर ही जाओ। कहते क्या, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास धर्म नहीं है? तो धीरे से, पहले तो मरीचि ये कहता था नहीं मेरे पास धर्म नहीं है, धर्म प्रभु के पास ही है, लेकिन अब उसने थोड़ी सी अपने भाषा का बदलाव कर दिया। हाँ यहाँ पर भी धर्म है, परंतु जहाँ धर्म नहीं था फिर भी उन्होंने अपने पास से धर्म बताया और वहीं से उन्होंने पतन का रास्ता अपना शुरू कर लिया। और इस तरह से उन्होंने अपने रास्ता क्या खोल लिया, उन्होंने इस कारण से उनको जो जैन कुल में जन्म, निर्ग्रंथ जो उनको मिलना था वो जीवन में नहीं मिला। कितने कितने भव बीत गए, 15 भवों तक उनको जैन धर्म की शरण नहीं मिली, मिथ्या भाषा बोलने के कारण।
जैन धर्म की शरण 15 भवों तक नहीं मिली और वो फिर आत्मा ऐसे ही एक भव मनुष्य का, एक देवता का, एक मनुष्य का, एक देवता का, ऐसे करते करते जन्म मरण करती करती वो आत्मा कहाँ पहुँची? फिर वो आत्मा पहुँची 16वें भव विश्व भूति के भव में। आगे आने वाला आप विश्व भूति का भव सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि वो भव कैसा हुआ, उस आत्मा ने फिर क्या किया, कैसे कैसे किस किस पड़ाव से वो आत्मा गुजरती गई। अगर कहते हैं प्रतिक्रमण नहीं करोगे, अगर तुमने पाप कर लिया, कुछ मन में बुरे भाव आ गए, तो अगर प्रतिक्रमण कर लिया, उसकी आलोचना कर ली, तो पाप झड़ जाएंगे। अगर प्रतिक्रमण नहीं किया तो वो पाप जन्मों जन्मों तक साथ चलते जाएंगे और हमारा उद्धार नहीं होगा। तो हमें प्रतिक्रमण करके, अपनी आलोचना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, आलोचना करके आगे बढ़ते जाना है। उस मरीचि की तरह अपने आप को, उन्होंने सब कुछ किया, अपने आप को उठाया, लेकिन बस एक गलती की। अगर रास्ता बदलना था, एक बार प्रभु से सलाह कर लेते, प्रभु से कह देते कि मैं ये जीवन बदलने वाला हूँ, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा, तो प्रभु रास्ता दिखा देते और पथ दिखा देते, तो रास्ता बता देते, सही राह चुन लेता तो जीवन सुधर जाता। परंतु उन्होंने अपने जीवन को बिगाड़ लिया। हमें प्रतिक्रमण करना जरूर चाहिए। अगर हमसे कभी भी जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो हम उसका मिच्छामी दुक्कडम कर लें, अपने दोषों को दूर कर लें और जीवन को आगे बढ़ा लें। आगे आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी और इस आगम को सुनते, कहते, पढ़ते, बोलते हुए कोई भी अविनय साधना हुई हो तो उसके लिए आगमेति विहे पनत्ते तंजाहा सुप्तागम्य अत्थागम्य तदुव्यागम्य। ये हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा होते मैं आलाऊं। जम बाइदम बच्चा मेलम हीन अखरम अचखरम पैहिनंग विनहिनंग जोगिनंग घोषिनंग सुठुरिनंग दुठु परिछंग अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जायंग सज्जायंग सज्जायंग न असज्जायंग भंता गुंता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय असाधना हुई हो। जो मैं आगम अय्यार कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम, जो मैं आगम अय्यार कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम, जो मैं आगम अय्यार कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम।